If it would not have been Isha, what it would have been? I think it would have been my beer, Beer? my cigarettes, and my भाई माहौल बदल दिया एकदम. क्यों नहीं बोल सकती हूँ? जब मेरे लिए सत्य है तो मैं बोलूँगी. बोल नहीं, सकती हूँ. आई जस्ट फेल्ट, मतलब मेरे को पहले एक सेकंड के लिए लगा. ठीक है, इट्स गुड. या Should I remove this thing? नहीं, मेरे लिए क्योंकि सच है तो मैं बोलना चाहती हूँ. If it would not have been Isha, I think it would have been my beer, my cigarettes, my toxic feminism, my leftist approach, and my woke thoughts. how did this Isha happen? कि हुआ क्या लाइफ में कि you had to step into this? So my mom and my brother, उन्होंने मुझसे पहले शांभवी करी थी सदगुरु के थ्रू, एंड आई वाज वेरी अगेंस्ट सदगुरु कि क्या है गुरु और ये सब क्या है, अपने लॉजिक पे, अपने दिमाग पे विश्वास करो, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, जो कि वैसे भी हम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के लोगों का ये अप्रोच रहता है कि अंधा विश्वास कर रहे हैं आप ईशा में. तो मेरी थोड़ी सी उनसे बहस भी होती थी कि आप किस पे विश्वास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड ऑल दे सेड टू मी वाज कि एक प्रैक्टिस है साइंटिफिक जिसमें हार्वर्ड रिसर्च भी हो चुकी है, शांभवी महामुद्रा. तो वो प्रैक्टिस है विच इज़ अ वेरी प्रॉपर साइंटिफिकली अप्रोच्ड प्रैक्टिस. आप उसको करके देखो, एंड इफ़ इट वर्क्स फॉर यू यू डू इट, इफ़ इट डजंट वर्क फॉर यू थ्रो इट, जैसे सदगुरु कहते हैं. और मैंने बिना किसी मन के, बिना किसी डिवोशन के, बहुत ज़बरदस्ती, ओनली बिकॉज माई मदर वाज सेइंग, मैं इसमें स्टेप इन कर गई. Third day of my inner engineering, it was an online program. I want to share this online because हर तरीके की बातें, there's 70% of the content available on the internet is pornography. But I want to reduce it by whatever percentage आप जो भी mathematical calculation लगाए. I want to share this thing कि inner engineering के third day I had an experience which I never had in my entire life, which I never heard anybody speaking in their entire lives, which was a certain kind of experience which was not मेरे को वो बॉडी का एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरे माइंड का एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरे इमोशन का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही वो मेरी साइकोलॉजी थी. देयर वाज समथिंग एल्स टच्ड मी. आई वाज क्राइंग अननेसेसरीली, किसी ट्रॉमा या किसी खुशी की वजह से नहीं. समथिंग हैपेंड. माई हैंड्स एंड लेग्स वर लिटिल बिट, आई वुड से I was not able to feel my body exactly, and it was when I was sitting in front of the laptop and simply taking one session. How is this possible? So जो experience उस दिन हुआ, जो बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से लग सकता है, इस experience की वजह से कि there is something larger to life, there is something larger than life, there is something larger than everything that we know. This is the reason why I stepped into Isha, and since then it has always been a stepping stone for my growth and my experiences.